डायरेक्टर जो मोहित सूरी सर ने मतलब काम कर दिया ना, वो दिलों को डीप डाउन छू गया है। सो जो इमोशंस बहे है ना, दे वर रियल इमोशंस। उसने वो तो रोई ऑब्वियसली एंड अच्छा वो रो गई, बगल से आप बैठे थे दो बार रोई वो। एंड मुझे याद है एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे भी कुछ चीजें फील हुई, बिकॉज हम लोग की ऑलरेडी जो कहते हैं ना, पता नहीं, मैंने सुना था यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोलता भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। हर जनरेशन का जो प्यार करने का तरीका और उसकी डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली बदलती है, एंड जो मेरे जनरेशन में वो मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में नहीं होगा। मैंने ये देखा जो पहले जो लोग होते थे ना, जैसे हमारे चाचा मान लो, हमारे पापा मान लो, वो लोग जब किसी से डिसअपॉइंट होते थे ना, तो वो 4-4 5-5 दिन बात ही नहीं करते थे। उस तरह से जो ब्यूटीफाई की गई है ना कुछ चीज़ें, जो मोहित सूरी ने करी है, मैं बहुत क्रेडिट दूंगा उनको। एंड जो फीमेल आर्टिस्ट है, जो अनीत ने काम किया है, दैट इज कमेंडेबल। कितना प्यार करते हैं आप श्रेया को? अरे बहुत अच्छी लड़की है, आई थिंक बहुत लवली है। फैमिली का मेंबर बनने की स्थिति पहुंच चुकी? अब वो तो मुझे नहीं पता। मुनव्वर फारूकी को किस तरीके से पसंद करते हो आप? आई थिंक बहुत अच्छा इंसान है, एंड जितना मैं उन्हें मिला हूँ, मैं आई थिंक 3 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 बार मैं मिला हूँ उनसे। आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। ठीक है, जर्नी इजी नहीं थी, तो मेरी जर्नी मतलब इट वाजंट इजी। तो मैं ऐसे रिश्तों के लिए बोलती हूँ यार कि एटलीस्ट अपना 100% दो तो, फिर बात करो। दो तो लोग देते ही कहाँ हैं। इस गाने को जब आपने फिल्माया तो बारिश भी उसमें दिखाई दे रही है, कितना रोमांटिक हो चुके थे आप दोनों? आई थिंक बारिश में एक माहौल अलग होता है, बट ऑब्वियसली हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, और एज अ को आर्टिस्ट आई थिंक स्क्रीन पे जो हमारी केमिस्ट्री है वो दिख रही है। एंड आई थिंक इट्स ऑल गोज टू हमारे बारिश देवता भगवान, जिन्होंने बारिश कराई। आर्टिफिशियल बारिश भी थी, हम लोग भी थे। आई थिंक वी वर सो मच इनटू द सीन, वी एंजॉयड अ लॉट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। एंड बाकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट वी आर डूइंग रियली नाइसली, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। इस सीन के जब ये आप पूरा एक गाना जब फिल्माते हो, खासतौर पे जब बारिश वाला होता है, तो उसमें कई टेक्स होते हैं। कभी कैमरे पे कुछ हो गया, कभी आपने सही तरीके से नहीं, तो कितने टेक लेने पड़े? सबसे ज्यादा टेक कितने हुए? हाँ, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। आई लव्ड इट। आई थिंक हमने रीटेक्स दिए ही कहाँ थे। आई थिंक हमारा फर्स्ट या सेकंड टेक में इट वाज ऑल डन। सो यू कैन इमेजिन हम बहुत ज़्यादा इनटू थे एक्ट के अंदर। सो इट वाज रेनिंग, बारिश वैसे ही हो रही थी, और ऊपर से वो लोग पानी भी डाल रहे थे, एंड वी डिड इट वाज नॉट एट ऑल फेक, वी डिड इट सो नेचुरली। सो आई थिंक वी जस्टिफाइड द एक्ट, एंड तभी आप लोगों को वो रोमांस दिखा भी है। इनफैक्ट तभी आप लोग हमसे ये क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो। अगर वो दिखाना होता तो यू वुडंट हैव बीन आस्किंग अस दिस क्वेश्चन कि इतना रोमांटिक कैसे था। सो आई थिंक एज एन एक्टर वी जस्टिफाइड इट ब्यूटीफुली वेल। मॉनसून के दौरान बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं, लेकिन आपका क्या स्ट्रेटजी है, आपका क्या मानना है कि ये गाना एकदम रील्स पे चढ़ जाए, इंस्टाग्राम पे चल जाए, लोगों की जुबान पे आ जाए? ऐसा ही सोचा है आप लोगों ने? रील्स में ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। ठीक है। And जब कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो होता है, तो क्योंकि मैं बोल सकता हूँ आई वाज अ फुल फ्लेज कंटेंट क्रिएटर, पीपल आर एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ रील्स ऑलरेडी। आप अगर नंबर देखोगे तो नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, एंड पीपल आर एंजॉइंग इट। एंड जहाँ तक मेरी ऑडियंस की बात रही, मेरी ऑडियंस में कुछ भी करता हूँ उनको बहुत पसंद है देखना। अब तो मैं सोच रहा हूँ अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करके डालना चालू कर दूँ, बिकॉज पीपल आर सो मच इनटू दैट, बिकॉज व्हेनेवर आई गो दे गिव मी लव रिगार्डलेस ऑफ whatever XYZ सिचुएशन। और जहाँ तक इस गाने की बात रही, ऑलरेडी जैसा कि मैंने कहा ट्रेंड कर रहा है, एंड पीपल आर नेचुरली गोइंग एंड वाचिंग द वीडियो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं आप? ब्लॉग तो मैं करता ही हूँ, ब्लॉग मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, एंड बट सोच रहा हूँ और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करूँ, सो दैट्स द थिंग। ओके। अच्छा, ये गाना रील्स में तो चल रहा है, जैसा कि आपने बताया ट्रेंड हो गया, तो श्रेया के साथ आप बनाने वाले हैं क्या कोई रील? श्रेया के साथ मैं प्लान कर रहा था आज ही कि क्या बनाए, बिकॉज अभी अपना गाना है, प्रमोट तो करना पड़ेगा यार। हाँ। सो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या बनाएं, बिकॉज वो एक चीज़ हिट होनी चाहिए ऑडियंस को, एंड वो भी एक अलग चीज़ है कि ऑडियंस भी हम दोनों को साथ में बहुत पसंद करती है। तो गाने पे बनाएंगे तो अपना गाना भी है, हम लोग साथ में दिखेंगे। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू एज एन आर्टिस्ट, सो आई विल डू। जब गाने की बातचीत चल रही थी कि इसमें ऋषभ है, तो आपने सबसे पहले ऋषभ को कहाँ सर्च किया था? ऑफ कोर्स, मतलब कहाँ सर्च करेंगे, आप ही बता दीजिए। इंस्टाग्राम किया कि गूगल किया? ऑफ कोर्स गूगल किया, एंड he was already known, तो गूगल किया, एंड आई वाज लाइक
ऋषभ जायसवाल के साथ I didn't even give a blink. Of course, you know, I have seen him at industry events, but definitely हमारी कभी ज़्यादा बात नहीं हुई थी and but जब हमें project opportunity साथ में आई तो it was like definitely, और हमें हमेशा you know as an artist हमें नए you know लोगों के साथ try करने में act करने में मज़ा भी आता है because हमें एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है. It's a part of the actor's process. तो उसी process में जब मैंने ऋषभ को search किया, ऋषभ के बारे में पता चला, so I didn't even give a blink. I was like very happy working with him on the set. अच्छा, ये जो गाना है, इस गाने में आप रोमांटिक सीन्स भी हैं, कुछ ऐसे इमोशनल भी हैं, तो इस गाने के दौरान आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ एक लाइन ये में. चाह रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग एक दूसरे से अपना कांटेक्ट कट कर देते हैं रिगार्डलेस कन्फ्रंटेशन के, उनको कन्फ्रंट करके अपने प्यार को थोड़ा मौका देना चाहिए. कभी कभी कहते हैं ना कुछ चीज़ें बात करके ही सुलझ जाती हैं, बट पीपल आर सो मच इनटू देमसेल्व्स दैट दे ट्राई टू जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर फीलिंग्स, रन अवे फ्रॉम द पर्सन छोटी छोटी बातों पे. सो आपको करना ये है कि अपने प्यार को इस तरह से जाने मत दीजिए. होल्ड द पर्सन विथ योर सेल्फ एंड बारिश कैन बी योर ग्रीन साइन फॉर दैट. जस्ट डू इट. एंड जब भी बारिश हो, रिमेंबर योर लव, गो टू देम सेल्फ, चीयरफुल रहो, याद करो जैसे कि मैं आज याद करता हूँ कि मैं कैसे अपनी जर्नी में यहाँ तक पहुँचा, उसी तरह अपने प्यार को मत भूलो. जब फर्स्ट डे आपने उस लड़की को देखा होगा या फिर उस लड़के को देखा होगा, आपको जो बटरफ्लाइज आती हैं, जो एक फीलिंग आती है, वो जो फेड हो गई है, उसको वापस से रीपेंट करो, बिल्ड इट न्यू एंड गो फॉर इट. अगर मैं सच बताऊं तो ये गाना एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर रहा है, और अगर आप इसको ध्यान से सुनो तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ इज़ टू शॉर्ट. यू हैव टू एडमिट दैट. ठीक है, लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, करेक्ट. We hold very few persons in our life. We are able to hold very few persons in our life, if I have to rephrase it. So my only point is that यार क्यों नाराज़गी रखनी है, क्यों रिश्ते तोड़ने हैं, क्यों दूरियां बनानी है. यार जोड़ो ना वापस, बिलीव करो ना. द वर्ड बिलीव, एज एन एक्टर ऑल्सो वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स ना, तभी हम उस एक्ट को जस्टिफाई कर पाते हैं. सो व्हाई नॉट इन लाइफ, बिलीव रखो ना. हमारा एक उस गाने में एक छोटा सा है वेयर ऋषभ इज अबाउट टू अनफॉलो मी. ठीक है, अबाउट टू अनफॉलो मी, एंड दैट इज द टाइम आई एंटर्ड अगेन इन हिज लाइफ, यू नो. सो वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है. यार गिव अप कर देते हो, क्यों गिव अप करना है. बिलीव रखो ना, वापस जाओ, ट्राई करो. एक बार फेल हो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा फेल हो, तीसरी बार ट्राई करो. क्या हमारी जर्नी एज एन एक्टर ईजी थी? बिल्कुल ईजी नहीं थी. वी हैव ट्राइड एंड दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वी आर गिविंग इंटरव्यूज, राइट. तो व्हाई टू गिव अप इन रिलेशनशिप? यार वो तो किसी, यार इंसान प्यार का भूखा होता है. अगर आप उसको प्यार से हक करोगे ना, वहीं पर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा. तो ये एक मैसेज है जेनजी के लिए, ये एक मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, ये एक मैसेज है उन रिश्तों के लिए, नॉट ओनली द यंग जनरेशन, इवन द पीपल हु आर एट द एज ऑफ 30, 40, 50 सो डोंट वैल्यू, नॉट वैल्यूइंग रिलेशंस. प्लीज़ जाके अपने पुराने मेमोरीज को रिविजिट करो, उनको देखो कि आपने कितना ब्यूटीफुल टाइम बिताया था साथ में. और अकेले और ये एक बहुत एक्चुअली मैं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कन्वे कर रहा है, इफ़ आई हैव टू यू नो हाईलाइट हियर, कि जो लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं या फिर डिप्रेशन फील कर रहे हैं, यार रिश्ते संभाल के रखो ना. ये वर्ड्स आएंगे ही नहीं. तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, नॉट ओनली टू द यूथ, टू द अडल्ट, टू ऑल द जनरेशंस ऑफ. यहीं पर मेरा एक सवाल है, रिलेशनशिप, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, बारिश, ये सब कुछ आपने बताया. गाने के दौरान आपने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, लेकिन जब आपका प्यार जा ही रहा है, उसने तय कर लिया है, लेकिन आपके लिए वो एक ज़िद है कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, ये मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं, तब क्या करना चाहिए एक इंसान को? आप क्या करती हैं अगर ऐसा कभी जीवन में हुआ हो तो? देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं, आपको आई ऑलवेज बिलीव इन दिस फिलॉसफी दैट व्हेन यू आर ऑन योर, फॉर एग्जाम्पल आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर. ठीक है, जर्नी ईजी नहीं थी. कहाँ से मैं आई वॉज इन लखनऊ और मैं पढ़ाई कर रही थी. मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले बोला कि स्टडीज़ पूरी करो, तो मैंने ग्रेजुएशन किया एमिटी से, फिर नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ क्रैक किया. मैंने मेहनत करी, मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. तो मेरी जर्नी मतलब यू नो इट वॉजंट ईजी. तो मैं ऐसे रिश्तों के लिए बोलती हूँ यार कि एटलीस्ट अपना 100% दो, तो फिर बात करो. दो तो लोग देते ही कहाँ हैं. लोग 40% में ही 40% से भी कम में फेल होकर निकल जाते हैं. दे आर हैप्पी, मतलब नहीं देते हैं. उनको फेलियर एक्सेप्टेंस है, बट पास होना एक्सेप्टेंस नहीं. तो मेरा पॉइंट ये है कि यार ट्राई करो, और उसके बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है ना, देन मूव ऑन, बिकॉज यू हैव समथिंग बेटर इन योर लाइफ कमिंग योर वे. मैं ऋषभ की तरफ आना चाहूँगा. आजकल प्यार रिश्तों में होता ये है कि हम किसी को झेलना नहीं चाहते. जैसे ही सामने वाले ने कहा कि हम भी उस पर चित्त अगर कर रहा है तो हम भी पट्ट कर देंगे, और अगर सामने वाले गुस्सा आया है 100 डिग्री का, तो हम उसको दिखाएंगे कि 200 डिग्री हमें भी आता है, हम तुमसे कम नहीं है. तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तब आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करते हैं? जब अगर आपकी और श्रेया के बीच में कभी लड़ाई होती है, नोक झोंक होती है, आपसे वो बात नहीं करी या आप उससे बात नहीं कर रहे हैं,
और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब हम जाने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से, ऐसे अगर स्टेटमेंट्स अगर आ जाते हैं तब क्या करते हो आप? देखो मेरा ऐसा मानना है ना भाई कि जो प्यार है ना वो जनरेशन वाइज चेंज होता जाता है। जो प्यार का डेफिनेशन है वो ग्रेजुअली बदलता जाता है। अभी जो मैं अपने जनरेशन की बात बताऊं अगर, और जो मैंने पहले की चीज़ें सुनी हैं अपनी लाइफ में, हर जनरेशन का जो प्यार करने का तरीका और उसकी डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली बदलती है। एंड जो मेरे जनरेशन में वो मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में नहीं होगा। मैंने ये देखा जो पहले जो लोग होते थे ना, जैसे हमारे चाचा मान लो, हमारे पापा मान लो, वो लोग जब किसी से डिसअपॉइंट होते थे ना तो वो 4-4 5-5 दिन बात ही नहीं करते थे उससे, क्योंकि एक्चुअली उनका प्यार का जो तरीका था ना वो अलग था। वो सामने वाले से ऐसा प्यार करते थे कि भले उसने आपके साथ गलत भी कर दिया ना तो उनको हर्ट नहीं करते थे वापस। पर जिस जनरेशन से भी मैं आया हूँ ना, एंड मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप जेन ज़ी हो? नहीं हो? मैं मतलब अभी किस में आऊँगा मैं पता नहीं है, मैं बीच में आऊँ, मैं जेन ज़ी बॉर्डर पे हूँ मैं एकदम। 1996, 1997? ओके, तो आप जेन ज़ी ही हो। हाँ ठीक है। तो ये जो सीन है अभी मेरा क्या है सीन कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले अगर मुझे 4 बात बोली है मैं भी 6 बात बोलूँ, जैसा कि आपने बोला होता है। तो वी कम फ्रॉम दिस जनरेशन। तो हमें तब तक ठंडक नहीं मिलती जब तक हम लोग सामने वाले को भी हर्ट ना कर दे। अब आप बोलोगे ये बहुत टॉक्सिक ट्रेट है, इट कैन बी अ रेड फ्लैग, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप उससे प्यार भी करते हो, आप उससे लड़ते भी हो, आप उसके साथ खुश भी होते हो। आपकी सबसे पहली जब अचीवमेंट होती है वो भी सबसे पहले आगे उसी को शेयर करते हो, उसी से नाराज़ भी हो जाते हो, उसी के लिए अपने दिन रात काम भी कर जाते हो। तो सबके लिए डेफिनेशन ना काफ़ी अलग है। और जहाँ तक बात आई कि अगर सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो कुछ ऐसी बातें कर दे कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ब्रेकअप कर देंगे या फिर वॉट एवर इज़ डन टाइप ऑफ थिंग, तो कहीं ना कहीं एज अ पार्टनर आपको हर्ट होगा ही। बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप कहीं अपने गुस्से में उस चीज़ को एंड ना कर दो। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर रिएक्शंस एंड योर एंगर। गुस्से में तो कभी किसी ने सही किया ही नहीं है। जैसे कि जो लोग कहते हैं गुस्से में कभी रिप्लाई मत करो, ठीक है, ज़्यादा खुशी में कभी वादे मत करो। तो ये जो, और ज़्यादा दुख में किसी को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो। तो ये 3 चीज़ जो है ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको वैसे भी लाइफ में किसी रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉट ओनली आपका प्यार। तो जो जनरेशन है वो बदल रही है। मेरे लिए भी पहले जो प्यार था वो अलग है। अब जैसे जैसे मैं लाइफ में इवॉल्व हो रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, चीज़ें बदल रही हैं बट इन अ पॉजिटिव मैनर। सो आई एम लर्निंग एंड आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। जसमीत, एक्टिंग जब आप कर रहे हो उसमें, क्योंकि ये आपका एक पैशन था, आपके अंदर एक वो कहते हैं ना एक जुनून था जिसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप थी, आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, तो आपने क्या जॉब की थी और कैसा था वहाँ का माहौल, वर्किंग कल्चर? मतलब two parallel words. Corporate is entirely different from the kind of media entertainment where I am. ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात ज़्यादा करूँ तो यहाँ पे देखो बात यह है कि एज एन एक्टर हमारा ये पैशन होता है, ठीक है, बट जॉब करना हमारा पैशन नहीं होता है, राइट? यू नो, पीपल आर डूइंग जॉब्स, तो एज सच डिफरेंस नहीं है। लेकिन मतलब आप कुछ और क्वेश्चन पूछो, मैं आपको शायद आंसर दे पाऊँ, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस मतलब नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों जगह पीपल आर यार कमाने के लिए जा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन एक्टर्स आर यू नो लाइक अर्निंग, इवन इनटू कॉर्पोरेट्स पीपल आर अर्निंग वेल, तो इट्स जस्ट द सेम थिंग। आप मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम में कल गए थे, फर्स्ट कॉपी के, श्रेया काल्ला भी थी। क्या मुनव्वर फारूकी को किस तरीके से पसंद करते हो आप? आई थिंक बहुत अच्छा इंसान है। एंड जितना मैं उन्हें मिला हूँ, मैं आई थिंक 3 बार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 बार मैं मिला हूँ उनसे। एंड जब भी मिला हूँ तो एक किसी पब्लिक सेटअप पे ही मिला हूँ। मैं ऑब्वियसली उनके साथ कभी घर पे बैठ के ऐसे मैंने चिल नहीं किया है, सो आई डोंट नो मच ऑब्वियसली, बट जितना मैं मिला हूँ आई थिंक बहुत ही वार्मली उन्होंने ट्रीट किया है मुझे, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे साथ कोई हो। एवरी टाइम ही ट्रीटेड अस वेरी नाइसली एंड आई थिंक इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय। ही नो व्हाट ही डू, एंड जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो अपनी सिचुएशन हैंडल करते हैं, आई थिंक इज़ वेरी स्मार्ट एज वेल। अच्छा लिखते ही हैं, लिखावट उनकी सबको पसंद ही है, एंड आई थिंक इज़ वेरी वार्म इन दैट सेंस। स्प्लिट्सविला, रोडीज़, ये जो शोज़ होते हैं इस तरीके के, ये लाइफ को कितना बदल देते हैं और कितने लोगों की लाइफ बदल दी? आपको लगता है कि बहुत सारे लोग इस शोज़ के बाद, इन शोज़ के बाद बहुत बड़े बड़े स्टार बन गए हैं या उनको अच्छा काम मिलने लगा है? आई थिंक इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सिर्फ एक शो ही है, ये क्या ही कर, मतलब एक रियलिटी शो है, उस पर 10 एलिगेशंस लगा देते हैं, और बहुत लोग रोस्ट भी करते हैं सोशल मीडिया पे और 10 तरह के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है ना
कि मेरे लिए इन शोज़ ने एज अ ब्रिज काम किया है, एंड मैंने एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन, मैंने प्रॉपरली अपने मौके का सही इस्तेमाल किया है। आई थिंक एक जो मौका होता है ना वो बार बार नहीं आता, एंड इट्स नॉट अबाउट वो मौका कितना बड़ा है और कितना छोटा है। आप छोटी चीज़ को भी पकड़ के बहुत बड़ा बना सकते हो। तो मैंने शो किए एंड मैं रुका नहीं। टचवुड जब से मैंने शो किया है उसके बाद मैं रुका ही नहीं हूँ। मैंने स्प्लिट्स किया। लोग कहते हैं भाई जो जीतता है उसकी वैल्यू है। मैं पहले हफ्ते आउट हो गया था, फिर भी मेरा बस नेक्स्ट 6 मंथ तक था, 6 मंथ तक, जब तक शो एंड नहीं हो गया। 1 हफ्ते में निकला, उसके बाद मैंने शो किए, टीवी शोज़। वहाँ से निकला, फिर एक रियलिटी शो किया, फिर वहाँ से निकला, फिर एक शो किया, फिर वहाँ से निकला, फिर अभी एक शो किया, और फिर वो कर रहा हूँ। मेरे पास समय ही नहीं था करने का। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लक ने भी साथ दिया, और मैं बैठा नहीं कि भाई मैं पहले हफ्ते निकल गया तो भाई मैं अपने ऊपर डाउट कर लूँ। मेरे को डाउट नहीं है। मैं जहाँ से आता हूँ ना, मेरा डाउट वाला बात ही छूट गया। मेरे को कुछ डाउट ही नहीं है अपने ऊपर। मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। आप मेरे को कुछ भी दे दो, आप ये कर सकते हो, ये चीज़ कर पाओगे, मैं करूँगा, समय लगेगा भाई। कोई तो बड़ी इसको आप बात जुनून मानते हैं कि भूख मानते हैं? भूख भी है और जुनून भी इतना है, और सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर और अपने लोगों के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर। इतना ज़्यादा बिलीव है कि आप कुछ भी कह दो कि अभी लोग कहेंगे भाई तू तो MTV का शो करके भी ये स्टार प्लस का सीरियल कर रहा है, अभी कल को मुझे कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा मैं मूवी करूँगा, नहीं करूँगा। लोग कहते हैं भाई अब तू ये कर, दैट्स गुड। बट मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं जहाँ तक इमेजिन कर पाता हूँ, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरा जो सपना था, मुझे याद है, मुंबई का फर्स्ट मंथ था, मुझे एक रैंडम ऑफर आया था कि एक अवार्ड फंक्शन देख लो कैसा होता है। मैं भागा गया कि मैं देखूँ अवार्ड फंक्शन होता कैसा। मेरे ठीक सामने राजन शाही जी खड़े थे, श्रेया मेरे साथ थी। उसने बोला जाके एक बार मिल लो ना, हाय बोलो। मेरे अंदर हाय बोलने का मन नहीं था। मैं अभी नहीं मिलूंगा, सीधा उनके ऑफिस में मिलूंगा एक दिन। ऐसे ही भौकाल, हमारे बनारसी भौकाल देते हैं। फिर कट्टू जब उनसे मिला तो उनके ऑफिस में ही बैठा हुआ था मैं। कट्टू नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, उनसे बातचीत मेरी चल रही थी। तो मैं जबरदस्ती घुसता नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे हक का मेरे को मिलेगा। आई हैव टू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। भाग्य पर आप कितना विश्वास करती हैं? इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक क्वेश्चन। क्योंकि सही बताऊं, जो बन जाते हैं, अब 2 तरीके के लोग होते हैं। हाँ। कई लोग कहते हैं यार भाग्य ने साथ दिया, कई लोग कहते हैं यार मेहनत की बहुत ज़्यादा। सही बताऊं, इसका कोई सही गलत आंसर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कर्म अच्छे करो, भाग्य अपने आप बनता है। जसमीत की एक होती है ना कि एक हम लिस्ट बनाते हैं, डायरी में लिखते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है, ये काम करना है, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। क्या क्या कुछ नोट किया है आपने, या माइंड में कुछ ऐसा रखा है? यार मैं बहुत बिंदास लड़की हूँ। लाइक आई डोंट थिंक टू मच, आई जस्ट गो विद द फ्लो। ट्रस्ट मी, इट्स लाइक हाँ, एक सपना ज़रूर लेकर आई थी। बचपन में सपना देखा था अपनी ग्रैंड मदर्स के साथ बचपन में, या मैं एकता मैम के टीवी सीरियल्स देखती थी, कसौटी ज़िंदगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। आई एम स्टिल इन दैट मोड, आई वोंट लाई। एंड आई एम लाइक मुझे बहुत पसंद है, ट्रस्ट मी। तो मेरे अंदर वो कीड़ा तब से था कि एक्टर बनना है। अब लखनऊ में हूँ, घर वालों का ये था कि यार पढ़ाई पूरी करो, पहले पढ़ाई करनी, कोई अता पता नहीं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। बीइंग अ गर्ल इट्स सो चैलेंजिंग, एंड कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जो करना है वो करके रहती हूँ, चाहे कैसे भी हो। अगर मुझे गड्ढे से खोद के सोना निकालना होगा, मैं निकाल ही लूँगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो फॉर मी, मैं कुछ लिखती नहीं हूँ, आई जस्ट गो विद द फ्लो। वट एवर लाइफ इज गिविंग मी, आई टेक इट, एंड इन रिटर्न आई गिव ओनली गुड थिंग्स। दैट इज़ हाउ आई लिव माई लाइफ। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के साथ काम करने के वक्त कैसी फीलिंग्स आई थी? एक स्थापित चेहरे हैं जिनको हम कई सालों से देख रहे हैं, आपने भी बचपन से देखा होगा उनके सीरियल्स को, उनके एक्टिंग को। काम किया था तो उस वक्त डर था, या उनसे सीखने की बहुत ज़्यादा आपके मन में एक ललक थी कि यार इनको देखूंगा, इनके साथ काम करूंगा, मज़ा आएगा? फर्स्ट टाइम काम किया तब तो सीखना दूर, तब तो ये था कि भाई डायलॉग कैसे बोलेंगे उनके सामने। और मुझे याद है जो पहला सीन था वो ऐसा था कि वो गाड़ी से आते हैं, मैं सिर्फ से नॉक करता हूँ, विंडशील्ड नीचे करते, ठीक सामने से रूपाली मैम होती है, उधर गौरव सर गाड़ी चला रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ अब हेल्प दीजिए ना। ऐसा पहला सीन था, और मैं यहाँ हूँ एकदम उनके मुंह पे, और मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस था उन्हें देख के, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी आप स्टार हो जाते हो, किसी को आपने देखा, उनके साथ काम करने का मौका मिले, तो उस समय एक्टिंग सीखना है, ये करना है, ये सब कुछ नहीं था। ये था भाई बस आराम से ये सीन निकल जाए, उसके बाद सीखते रहेंगे इनसे। तो नर्वस था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और राजन सर भी उस समय सेट पे थे, पता नहीं कैसे, उस दिन जो पहला मेरे दिन का शॉट था, पता नहीं क्यों। तो उस दिन भी नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा थी, बट इवेंचुअली जैसे जैसे उनसे आप फेमिलियर होते जाते हो एज एन आर्टिस्ट, फिर एक फ्लो बन जाता है। अभी तो मैं हर
दूसरे दिन मैम सेट पे आते रहते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ किसी जाते रहते हैं शूट करने. इट्स लाइक वेरी नॉर्मल. बट इवेंचुअली आई ऑलवेज सी हर एज एन आइडल बिकॉज जिस तरह से वो एक्ट करती है, उस सीन में भी जिस तरह से वो एक्ट कर रही थी, तो अब लगता है कि अब मैं सीखने के काबिल हो गया हूँ बिकॉज मैं वो नर्वसनेस फेस से, वो कहते हैं ना घबराहट वाले फेस से निकल गया हूँ. सो नाउ आई लुक एट आर्टिस्ट. जैसे गौरव सर है, मुझे याद है जब वो मिले थे तो उन्होंने बोला भाई जस्ट स्टिक करना इंडस्ट्री में, हाँ स्टिक करना, कहीं जाना मत, लगे रहना. अभी मिलते मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. अभी मुझे रिसेंटली मिले थे वो मास्टर शेफ के पहले सेट पे आए हुए थे, तो जब उनका ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तो उससे मिले थे. उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सी बातें बताई, ऋषभ यू आर डूइंग वेरी नाइस एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो वो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड है मेरा गौरव सर से थोड़ा ज़्यादा. बाकी रूपाली मैम भी अभी टेली अवार्ड्स में गए थे हम लोग, सो शी वॉज देयर, हम लोग मिले एंड शी वॉज गेटिंग द अवार्ड ऑल्सो, आवर प्रोडक्शन वॉज गेटिंग अवार्ड ऑल्सो. सो बहुत ऐसा फैमिली जैसी फीलिंग आती है बिकॉज वी आर सेम फ्रेटर्निटी, सेम प्रोडक्शन हाउस. तो चीज़ें बदलती हैं एंड मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है. जिनको एक बार देखा करता था, आज उनके साथ उनको फैमिली कहने का मौका मिल रहा है. ये वर्ड ही अपने आप में बहुत होता है. तो यस. फिटनेस को लेकर कभी बात हुई गौरव खन्ना से? बिल्कुल, अरे बहुत बात होती है. आप भी बेहद फिट हो और फिटनेस की वीडियोस में देखता रहता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फिटनेस लवर हूँ. इधर गौरव खन्ना को तो देख के लगता ही नहीं कि आज वो किस एज पे हैं. मेरी तो बात हुई थी सुधांशु सर से. ओके. एक बार सुधांशु सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कैरेक्टर प्ले करते थे, तो वो सेट पे आए हुए थे एंड हमारा कुछ महा एपिसोड था एंड मुझे याद है हमारी वे प्रोटीन के बारे में बात हो रही थी कुछ. तो ही वाज टेलिंग मी दैट he stopped taking whey protein for XYZ reasons and he was suggesting me to take some bullet coffee because there is a ghee involved in a black coffee. So कुछ expert guidance मिल रही थी क्योंकि with age you learn a lot of things about digestion, about your body, about क्योंकि body एक ऐसी चीज़ है, ये हर 10 साल में सिलेबस बदल जाता है भाई. 20s में सिलेबस अलग, 30s में अलग, टीनेज में अलग. तो बॉडी का रिस्पॉन्स हर 10 साल में बदलता है. जैसे मुझे याद है जब मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, वो रिस्पॉन्स अभी वो अलग हो गया है. मैं ये नहीं कहूँगा कम या ज़्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव अलग है. इट्स लाइक क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड में आ गए. अभी मुझे लग रहा है जब मैं अपने 30s में कभी जाऊँगा तो वहाँ पे बॉडी मेरी कैसी रहेगी. बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर इन देयर 40s एंड दे आर वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट दे ईट. दे आर वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट सप्लीमेंट दे टेक. अभी क्या अपन कुछ भी खा लेते, चले यार ये खा लेते हैं, चले भाई ये भी खा लिया, बॉडी बन रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं. बिकॉज वी आर यंग एंड वी आर ब्लेस्ड विद आवर मेटाबॉलिक रेट्स. बट इवेंचुअली चीज़ें बदलेंगी एंड इट वाज अ नाइस जर्नी ऑफ लर्निंग. तो अभी सप्लीमेंट्स आप क्या लेते हैं? सप्लीमेंट मैं बहुत सारे लेता हूँ यार. आई टेक टन्स ऑफ सप्लीमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड माई मेन फोकस इज ऑन माइक्रो सप्लीमेंट्स. माइक्रो सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा लेता हूँ. अभी मैं जो देखता हूँ ना, लोग जो मैं अपने कजिन्स को देखूँ जो छोटे भाई हैं, उनके दोस्त हैं, तो दे आर वेरी मच कीन इनटू टेकिंग अ लॉट ऑफ वे प्रोटीन, द मैक्रो सप्लीमेंट बेसिकली. बट आई पर्सनली क्रिएटिन भी चाहिए, BCAA भी चाहिए, मैक्रो सप्लीमेंट ये भी चाहिए. एक्चुअली these are not important. The important ones are the micro supplement, the mineral supplement, the vitamin supplement, the vitamin D, calcium and magnesium, omega 3s. ये सब जो आपके बॉडी में जाते हैं तो आपका जॉइंट हेल्थ, जो आपके कार्टिलेज है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं. उसके बाद आता है हाइड्रेशन, आपका अच्छा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यू आर टेकिंग और नॉट. ये सब चीज़ों के बाद आता है प्रोटीन आप कितना लेते हो. बट अभी क्या है ना, लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं, सीधा मेरे को ये सप्लीमेंट चाहिए, ये डिब्बे बड़े बड़े लेकर आ जाते हैं. सो दैट इज नॉट समथिंग जो कि होना चाहिए. बट श्रेडेड बॉडी यूं ही नहीं बन जाती है. श्रेडेड बॉडी यूं ही नहीं बन जाती है. जानता हूँ, एक एक पैक निकालने में माँ याद आ जाती है. लास्ट सवाल रहेगा, सैयारा मूवी कैसी लगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सारे सॉन्ग सुने हैं. मूवी बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने अभी मेरा एक्चुअली आज ही रात को प्लान है मूवी देखने का, बिकॉज आई वॉज वेरी 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 बिजी, तो मैं नहीं देख पाई अनफॉर्चुनेटली. बट मुझे पता है इट्स यशराज एंड देर इज़ लाइक नो नीड टू मैंशन, यशराज फिल्म्स है. बोथ द एक्टर्स हैव डन अ कमेंडेबल जॉब. सो ये बारिश होती है कि बात सैयारा के ही गाने मेरे कार में, मेरे फ़ोन पे, मेरे घर पे, सोते वक्त, वॉशरूम, एवरी टाइम नहा रही, कुछ भी मतलब गाना बस बज रहा है ऑन लूप ऑन लूप ऑन लूप. सो द ओनली पॉइंट इज़ दैट कि डेफिनेटली मूवी इज़ अ वेरी बिग हिट. और मैं आज जाके थोड़ा सा आई एम गेटिंग अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर अ डे. सो आई हैव प्लान्स विद माई फ्रेंड्स टुडे, सैटरडे नाइट. सो वी गोना एंजॉय द मूवी और मैं आप लोगों को प्रोबेबली अपने इंस्टाग्राम रील पे बता पाऊंगी कैसी लगी मुझे मूवी. ऋषभ देख के आ चुके हैं? हाँ, मैंने तो श्रेया के साथ फर्स्ट डे ही देखा था. हाँ, हमारा पूरा गैंग गया था. हमारा बहुत पहले से प्लान था कि हम लोग फर्स्ट डे रात को देखेंगे लास्ट शो. फर्स्ट डे लास्ट शो हमने देखा था सामने ही एंड बहुत अच्छा लगा. आई थिंक एक बिलीफ जगा वापस से. और मैं ये कह सकता हूँ, देखो अब क्रिटिकली मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट उस मूवी को जज करके नहीं आया हूँ. रोया कौन था?
रोया तो बहुत, दो तीन फ्रेंड्स मेरे रोए, और फीमेल थी उसमें, दो एक मेल भी था, तो रोए तो लोग, बट कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट मैं मूवीज को नहीं देखता, फिर वो क्या होता है ना, मूवी का मजा खराब हो जाता है। मैं एज अ जनरल ऑडियंस देखता हूँ विदाउट जजिंग द स्किल्स, एंड बिकॉज सेम इंडस्ट्री का होता है ना, तो आप जज करने लगते हो, बिकॉज जैसे आप जिम जाते हो, आप डंबल मारते हो, किसी को देखते हो खराब कर रहे हो तो आप जज करने लगते हो, हाँ ये गलत कर रहा है। हाँ वो आ ही आएगा मन में आपके। आता है। तो मैं चाहता हूँ ना, जब मैं मूवी देख रहा हूँ, कोई भी कंटेंट पीस देख रहा हूँ, तो मैं उस चीज को ना हटा के देखूँ। तो वो एक जो मैंने डेवलप करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ कि बिना किसी को क्रिटिक किए, बिना जज किए उस चीज़ को देख पाऊँ। तो मैंने उसी तरह से यारा देखा एंड पर्सनली एंजॉयड इट। मुझे याद है जब मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा था धर्मा मूवी का, तो मेरे बकेट लिस्ट में उस समय आया था कि यार मेरे को धर्मा की मूवी करनी है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी देयर इज अ बकेट लिस्ट जो मेरे अभी वापस से आया कि मुझे यशराज की मोहित सूरी मूवी करनी है और यशराज की मूवी करनी है। ये दो जो मेरे बकेट लिस्ट में नाम आ गए इस मूवी के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा स्टोरी, ये नहीं कहा जाता कि स्टोरी कुछ आप स्पेस से बना कर ले आए हो, कुछ अलग ही स्टोरी आपने बना दी है। अलग बना रहे लोग, है ओटीटी पे अलग, बट व्हाट स्पेशल अबाउट सैयारा इज द फैक्ट कि जिस तरह से जो ब्यूटीफाई की गई है ना कुछ चीज़ें, जो मोहित सूरी ने करी है, मैं बहुत क्रेडिट दूंगा उनको। एंड जो फीमेल आर्टिस्ट है, जो अनीत ने काम किया है, दैट इज कमेंडेबल। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट वी क्रेव फॉर दीज काइंड ऑफ रोल्स। एंड वही मैंने कहा, मेरे बकेट लिस्ट में वो आ गया मोहित सूरी एंड यशराज। एंड यशराज का ऑफिस ठीक मेरे नज़र के सामने ही है हमारे, पा रहा हूँ, तो आई एम मैनिफेस्टिंग इट यशराज। एंड मेरा मैनिफेस्टेशन गलत पास में बालाजी टेलीफिल्म्स भी है। बालाजी मैंने काम कर लिया बालाजी में, तो मैं जा भी चुका हूँ ऑफिस 2 बार, तो मैं वो वहाँ नहीं कहूँगा, बट जहाँ आप नहीं जाते वहाँ की आपको तलब होती है, जो चीज़ आपने बस पहुँच जाए एक बार। यशराज में गया हूँ इवन 2 बार, बट मेरे को चाहिए कि मैं यशराज के ऑफिस में बैठूँ एंड मैं उनसे मीटिंग करके आऊँ। एंड आई एम मैनिफेस्टिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल द कैमराज। तो कहीं कभी ना कभी ज़रूर ऐसा होगा। सो आई थिंक इट वाज अ लवली मूवी। श्रेया ने क्या कहा? आप दोनों थोड़ा रोए थे, थोड़ा इमोशनल हुए सैयारा मूवी देखते हुए? क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स आ रही हैं, कोई रोते हुए जा रहा है, कोई ड्रिप चढ़ रही है, कोई बात दहाड़ मार के रो रहा है, कोई पसर गया वहाँ पर। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि वो डायरेक्टर जो मोहित सूरी सर ने मतलब काम कर दिया ना, वो दिलों को डीप डाउन छू गया है। सो जो इमोशंस बहे है ना, दे वर रियल इमोशंस। एंड सैयारा की तो स्टोरी सबको ही पता है। एंड इन फैक्ट आई एम श्योर यशराज फिल्म्स, धर्मा जैसे इन्होंने बोला, बालाजी टेलीफिल्म्स, इनकी यार देयर वर्क इज कमेंडेबल, their actors are commendable, the script is commendable, the writers are commendable, the directors are commendable, the vision is commendable. So I'm sure as an actor हम सबका एक गोल होता है, एक what we say तड़प होती है ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए। And I'm sure both the actors have done a commendable job, Anita and Ahan, and उन्होंने शायद दिलों को छू लिया है with their work। देखते हैं आपका जो गाना है वो भी दिलों को छूता है कि नहीं छूता। लास्ट मेरा आपके लिए, श्रेया ने क्या कहा? श्रेया ने तो आई थिंक मेरे साथी थी वो, हाँ। एंड उसने वो तो रोई ऑब्वियसली। एंड अच्छा वो रो गई, बगल से आप बैठे थे तब भी? 2 बार रोई वो। एंड मुझे याद है, एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे भी कुछ चीज़ें फील हुई, बिकॉज हम लोग की ऑलरेडी जो कहते हैं ना, पता नहीं, मैंने सुना था यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ बोलता भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। मेरे को पहले लगता था आर्टिस्ट यार बात पे रोते क्यों हैं, जब मैं स्कूल में था। बट अभी क्योंकि हम इतना कहते हैं ना कि हम इतना बार बार स्क्रिप्ट पढ़ के अपने आप को जोड़ते हैं ना चीज़ों से, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो जब मैं भी देख रहा था ना, तो मेरी भी आंखें नम हुई कहीं ना कहीं 2 बार इवन, तो क्योंकि मैं इतना इनग्रॉस्ड होके देख रहा था, तो वो चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुई, आई वोंट लाई। बट ऑब्वियसली मैं रोया नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली उतना भी नहीं था, बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट इट। और मैं नॉट ओनली सैयारा, अगर कोई इमोशनल मूवी है, तो अगर मैं देख रहा हूँ उसे थिएटर में एंड वहाँ पे कोई इमोशनल सीक्वेंस है, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। एंड आई थिंक ये पता नहीं कैसे होने लगा है, ये मेरे साथ नहीं होता था भाई। आई वॉज जैसे लॉन्डे होते ना, अरे यार। तो श्रेया के आने के बाद ज़्यादा आप इमोशनल होने लगे हैं? इट्स नॉट अबाउट श्रेया, आई थिंक इट्स अबाउट जो क्राफ्ट अब मैं करने लग गया हूँ, जिस तरह से जो कि एक्टिंग जॉब अब मैं करता हूँ, हर दिन स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, हर दिन एंगर, चिल्लाना, रोना, थप्पड़ खाना, मारना, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मेरे इमोशंस को ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कैसे रेडी कर दिया है, वो बाहर आ जाती है। चाहे वो गुस्सा भी हो, बहुत जल्दी बाहर आ जाता है आजकल, इमोशन भी वो बाहर आ जाता है, और मैं खुश भी उतना ज़्यादा हो पाता हूँ। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी इन कंपेरिजन टू व्हाट आई यूज्ड टू। आई गेट हैप्पी रियली, मतलब एक अलग हाई मिलता है मुझको हैप्पीनेस में भी। तो आई थिंक दैट्स द स्किल ऑफ इट, दैट आई एम एक्चुअली गेटिंग द हाई ऑफ इट। सो दैट्स द थिंग। कितना प्यार करते हैं आप श्रेया को? अरे बहुत अच्छी लड़की है, आई थिंक बहुत लवली है।
एंड जहाँ तक प्यार की बात है, आई थिंक शी इज़ अ फैमिली एंड एवरीथिंग अबाउट हर इज़ सो गुड। एंड हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, हम लोग कंटेंट भी शूट करते हैं, बहस भी होता है, हम लोग इंजॉय भी करते हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस बॉन्ड टू एक्चुअली शेयर। फैमिली का मेंबर बनने की स्थिति पहुंच चुकी है? अब वो तो मुझे नहीं Silly पता, question. बट शी इज़ अ फैमिली एंड मैं हमेशा उसको फैमिली मानूंगा, वॉट एवर हैपन्स, आई डोंट केयर। आई थिंक जो टाइम आप किसी को देते हो ना अपनी लाइफ का, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्चुअली गिव समवन, व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन मतलब यही होगी कि हम जुड़े ना जुड़े लेकिन मोहब्बत बनी रहेगी। मोहब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बारिश जब होती है ऐसे भी मोहब्बत बनी रहेगी। सो गाइज, आर ऑडियो इज एक्चुअली स्ट्रीमिंग ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन. Please go out and subscribe Chana Jod Melodies and please watch the song on YouTube. And yeah, we've done a great job. Guys, reels बनाओ, मज़े करो, enjoy करो, रिश्ते जोड़ो, टूटे हुए दिल वापस से जोड़ो, हमें अच्छा लगेगा, हमें सब्सक्राइब करो. Thank you very much. थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद.